दिल्ली के नरेला इलाके से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई थी जिसने पूरे शहर को हिला दिया था। 5 साल के मासूम तेजस की बेरहमी से जान ले ली गई थी और वो किसी अजनबी नहीं बल्कि उस शख्स ने ली थी जिसे उसके पिता ने ड्राइवर के लिए रखा था। नीतू सहाय नाम का एक शख्स 2 थप्पड़ का बदला लेने के लिए जिसने बड़ी बर्बरता के साथ ईंट पत्थरों के साथ एक बच्चे के ऊपर हमला किया। मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे नरेला औद्योगिक क्षेत्र में बच्चे के अपहरण की सूचना मिली। तेजस अपने घर के बाहर खेल रहा था और अचानक गायब हो गया। परिवार ने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ घंटों बाद बच्चे की लाश पड़ोस में बरामद हुई जहां नीतू किराए के कमरे पर रहता था। मासूम के शरीर पर ईंटों और चाकू के गहरे निशान थे। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि तेजस के पिता संजीव चौधरी ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं। उनके पास 7-8 चैंपियन गाड़ियां हैं। उन्होंने गाड़ियों के लिए 2 ड्राइवर रखे थे, नीटू और वसीम। सोमवार शाम को दोनों शराब पीकर झगड़ा कर रहे थे। नीटू ने वसीम को पीटा था। जब वसीम ने यह बात मालिक को बताई तो संजीव चौधरी ने गुस्से में नीटू को डांटा और 2 थप्पड़ लगा दिए। बस यही बात नीटू को इतनी बुरी लग गई कि उसने मासूम 5 साल के बच्चे से बदला लेने की ठान ली। अगले दिन मंगलवार को उसने तेजस को घर के बाहर खेलते हुए देखा और बहला फुसला कर अपने किराए के कमरे पर ले गया। वहां उसने ईंटों और चाकुओं से उस मासूम बच्चे की जान ले ली। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। कई टीमें गठित की गई। पुलिस आयुक्त डीसीपी हरेश्वर वी स्वामी के निर्देश में थाना नरेला, डबल एटीएस और स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस करने के लिए सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया इनपुट का सहारा लिया। बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और इंटरस्टेट बस स्टैंड पर चौकसी बढ़ा दी गई। गुप्त सूचना के आधार पर टीम को पता चला कि नीटू मलकागंज इलाके में छुपा हुआ है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को वहां से दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में नीटू सहाय ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसे मालिक की डांट और थप्पड़ों का बहुत बुरा लगा था। उसे अपमानित महसूस हो रहा था। वो पहले भी शराब का आदी था और झगड़ालू स्वभाव का था। गुस्से में उसने ये तय किया कि मालिक का सबसे बड़ा जो चोट पहुंचाएगा उसे और उसके बेटे को छीनकर ये काम करेगा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से खून से सड़े कपड़े बच्चे के बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक नीटू बिहार के मधुबनी जिले का रहने वाला है और पिछले 1 साल से नरेला में किराए पर रह रहा था। वो पहले चौधरी के यहाँ महिंद्रा चैंपियन चलाता था लेकिन 1 महीने से नौकरी छूटने के बाद गुस्से में और लगातार नशे में था। ये जो वारदात सामने आई जिसमें पुलिस ने महज 24 घंटे में इस आप कह सकते हैं कि इंसान के रूप में जो हैवान आदमी है इसे गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस की सतर्कता काबिल तारीफ है लेकिन जो ये शख्स है, इस तरह की जो वारदातें सामने आती हैं इसमें एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि पिछले 1 साल से ये शख्स जिसका नाम नीटू सहाय बताया जा रहा है नरेला औद्योगिक एरिया में रह रहा था और इसी बीच वो ड्राइविंग लाइन में आया और संजीव चौधरी के यहाँ नौकरी करने लगा। ऐसे लोगों पर विश्वास करना एक मजबूरी हो जाती है जब किसी का प्रोफेशन ऐसा होता है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जो मासूम बच्चे हैं, अपनी पिछली रिपोर्ट में भी हमने ये बात कही थी और अभी भी दोहरा रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे 3 साल, 5 साल, 7 साल के हैं जो बोल नहीं सकते, उनको एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा निगरानी की ज़रूरत है क्योंकि जिस तरह से अपराधी मानसिक प्रवृत्ति के होते हैं, जो कि खौफनाक वारदात सामने आई है। एक 5 साल के बच्चे को इतनी बर्बरता से मारना, सोचिए ये जो आप अपराधी देख पा रहे हैं इसकी मानसिक स्थिति किस तरह की होगी। सोचिए एक जानवर भी शायद इतनी क्रूरता नहीं कर सकता जिस तरह की क्रूरता इस शख्स ने की है कि 5 साल के बच्चों को ईंटों से और चाकुओं से मारा गया महज इसलिए क्योंकि उसके माता पिता से बदला लेना था, खासकर उसके पिता से 2 थप्पड़ का बदला लेना था। तो ऐसे में जब आपको पता हो कि शहर में इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं हमारे आसपास, तो बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी क्योंकि वो टारगेट बच्चों को करते हैं। तो यहाँ पर वारदात को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा तो लिया है और अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन ये वारदात अपने पीछे एक बड़े सवाल छोड़ गई है। सवाल ये है कि कैसे किसी पर भरोसा किया जाए, कैसे किसी को काम दिया जाए, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 24 घंटे 7 दिन उन छोटे मासूम बच्चों पर कैसे नज़र रखी जाए जिन्हें पता ही नहीं कि जाने अनजाने कई लोग उनके दुश्मन बन बैठे हैं और उनकी जान के दुश्मन बन बैठे हैं। पूरे मामले में क्या रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह के अपडेट्स देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।